Hello students, today we are going to cover our chapter 4 that is heat and its effect. हीट क्या होती है और इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। बेटा हीट तो जैसे आप लोगों को पता है, व्हेन यू स्टैंड इन द सनलाइट, जैसे सनलाइट में आप खड़े होते हैं तो आपको हीट महसूस होती है, गर्म महसूस होता है। व्हेन यू टच ए पीस ऑफ आइस, अगर आइस के पीस को आप टच करते हो तो आपको ठंडा महसूस होता है। अगर वार्म वाटर में आप अपनी फिंगर डिप करते हो तो आपको वार्म फील होता है। यानी कि ये हीट और कोल्डनेस होती है। अब हीट क्या है? हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज़ द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, जिससे कि हमें हॉटनेस और कोल्डनेस का पता चलता है। व्हेन यू रब योर हैंड्स टुगेदर, जब आप अपने हैंड्स को एक साथ रगड़ते हो, योर हैंड्स बिकम वार्म, आपके जो हाथ हैं वो गर्म हो जाते हैं। हाउ डज़ दिस हैपन? अभी ये हुआ कैसे? इट हैपन्स बिकॉज द मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जो आपके अंदर मैकेनिकल एनर्जी थी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, इसीलिए आपको वार्मनेस फील होती है। मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ हीट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है उन्हें भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन फ्यूल इज़ बर्न, जब फ्यूल को बर्न किया जाता है। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्यूल, जो केमिकल एनर्जी होती है फ्यूल के अंदर वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हीट एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी को भी हम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग पेट्रोल, जब पेट्रोल बर्न होता है वो मैकेनिकल एनर्जी इन कार में कन्वर्ट हो जाती है। कार के अंदर वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एनर्जी क्या होती है? आपने पढ़ा होगा, एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। जो एनर्जी है वो आपकी कैपेसिटी होती है काम को काम करने की। सो हीट मस्ट बी एबल टू परफॉर्म वर्क। अब हीट को हम मेज़र किस में करते हैं? जूल एंड कैलोरीज, या तो जूल में या फिर कैलोरीज में। नेक्स्ट आता है इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। इफ़ेक्ट ऑफ हीट क्या है? यू ऑब्जर्व दैट वाटर बिकम्स हॉट, जब पानी गर्म हो जाता है। एज द वाटर हीट्स अप फर्दर इट बिगिनस टू ओवरफ्लो, जब पानी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये बाहर की तरफ निकलने स्टार्ट हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीजेज, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वॉल्यूम क्या होता है? किसी चीज़ में, मान लो किसी चीज़ में कितना मटेरियल आ सकता है। फॉर एग्जांपल एक पतीला है आपके पास, उसमें कितना पानी आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे उसी पानी को आप, वो पतीला फुल भरा हुआ है और उसको आप हीट कर रहे हो तो पानी उससे बाहर आने लगता है, तो उससे क्या होता है? यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ गया है पानी। दस हीट कॉजेज़ एक्सपेंशन, इसका मतलब हीट क्या कॉज करती है? एक्सपेंशन कॉज करती है। एज द वाटर बॉयल स्टीम ऑल्सो कम आउट ऑफ द वेसल बाय पुशिंग द लीड। अगर पानी बॉयल हो रहा है तो स्टीम बाहर आती है, भाप बाहर आती है, देखा होगा आपने। वाटर चेंजेस इट्स स्टेट ड्यू टू हीट, हीट की वजह से वाटर अपनी स्टेट को भी चेंज कर देता है, यानी कि लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दस ए नंबर ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग हीटिंग। जब आप किसी चीज़ को हीट करते हो तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वेजिटेबल्स पका रहे हो तो उस टाइम पे हीट देते हैं तो कुछ टाइम के बाद जो पीसेज ऑफ वेजिटेबल होते हैं कुक हो जाते हैं, पक जाते हैं। सो वी कैन से दैट हीट कॉजेज चेंजेस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करती है हीट, स्टेट चेंज करती है, एक्सपेंशन एंड केमिकल चेंज भी करती है। अब हम इसके इफ़ेक्ट वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहला है हीट कॉजेज़ एक्सपेंशन। जो हीट है वो एक्सपेंड करती है चीज़ों को, यानी कि बढ़ाती है। एक्सपेंशन इज़ वन ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ हीट, हीट का वन ऑफ द इफ़ेक्ट है। ऑल द सब्सटेंसेस वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, चाहे कोई चीज़ सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, जब भी उसको हीट किया जाता है तो वो एक्सपेंड होती है, और जब कूल होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है। However, the extent up to which they expand is different. एक्सटेंट डिफरेंट होता है, वो कितने एक्सटेंट तक एक्सपेंड होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन इन सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आइस सॉलिड होती है। व्हेन यू हीट अ सॉलिड, सॉलिड को आप हीट करोगे, गर्म करोगे, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं उसकी मोमेंट बढ़ जाती है, धीरे धीरे वो जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाने लगती है? हीटिंग पर लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड वाटर में। दिस इंक्रीजेज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल।
जो आइस अभी तक छोटे से उसमें थी वो धीरे धीरे फैल के पानी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, यानी कि उसका जो एवरेज डिस्टेंस था मॉलिक्यूल्स में वो बढ़ जाता है। दस द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, यानी कि जो स्पेस ऑक्यूपाई था मॉलिक्यूल्स में वो भी बढ़ गया और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। व्हेन यू हीट अ लिक्विड, जब आप लिक्विड को हीट करते हो, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल लिक्विड इंक्रीजेज, जो मूवमेंट है सेम एज गैस सॉलिड, वो भी मूवमेंट इसका भी इंक्रीज हो जाता है। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, इसी की वजह से जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, यानी कि सॉलिड लिक्विड दोनों पर ही इफ़ेक्ट करता है, लेकिन जो लिक्विड हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं, ज़्यादा फैलता है, ठीक है। दिस वी कैन कंक्लूड दैट सॉलिड एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, जो सॉलिड हैं लिक्विड हैं वो हीटिंग पर एक्सपेंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कूलिंग पर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेंशन इन गैसेस। सेम एज जब आप गैस को हीट करोगे, जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो भी उनकी मूवमेंट जो है बढ़ जाएगी और एवरेज डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, यानी कि एक्सपेंशन जो है सबसे ज़्यादा गैसेस में होता है, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद हमारे सॉलिड्स में, यानी कि एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा गैसेस में, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड्स में। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन अराउंड अस। कुछ हमारे चारों तरफ भी एक्सपेंशन होते हैं, आपने ज़रूर देखा होगा किसी भी स्टिल ब्रिजेस पे इज़ मेड टू रेस्ट ऑन रोलर्स, वो रोलर्स के लगे हुए होते हैं उसके ऊपर और उनके बीच में इनफ स्पेस प्रोवाइड किया जाता है उन रोलर्स के बीच में। वो क्यों? क्योंकि जो स्टील है वो ड्यूरिंग समर एक्सपेंड हो जाता है, यानी कि थोड़ा फैल जाता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे घर के दरवाजे वगैरह भी होते हैं, जब कोई सीज़न आता है जैसे बारिश का होता है या कुछ इस टाइप के, तो वो चीज़ें एक्सपेंड हो जाती हैं, ठीक है। ए फायर अलार्म, जो फायर अलार्म है, या फिर ड्यूरिंग समर, जैसे आपने ट्रैक एक्सपेंशन देखा होगा, रेलवे ट्रैक देखे आपने, उनके बीच में भी थोड़ा थोड़ा गैप दिया जाता है। वो किसी लिए दिया जाता है? क्योंकि वो समर में जो है एक्सपेंड हो जाते हैं हीटिंग की वजह से। तो ये तो हुआ हमारा एक्सपेंशन के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।